जगदीश जी, आप हरियाणा से पधारे हैं, क्या लगता है समाज में शिक्षा और आयाम स्थापित कर रहा है समाज, क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर, बताएं जी। आज हमारा समाज थोड़े से पिछले टाइम में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था और आज हमारा समाज जो है नायक समाज दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और बहुत तेजी से शिक्षा पे जोर दे रहा है, राजनीति पे जोर दे रहा है और अपने संसाधनों पे जोर दे रहा है और इसीलिए समाज आगे बढ़ रहा है। जी कालूराम जी, समाज के अंदर प्रतिभाएं हैं, एक प्रतिभा तो दरअसल जिसने पूरे दुनिया भर में अपना परचम लहराया है, ब्लड मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपके समाज के हैं, साथ में लादूनाथ जी जिनको पूरा विश्व पटल पर है अपनी पहचान बना रखी है, जिन्होंने, क्या कहेंगे शिक्षा के साथ साथ और आयाम स्थापित करने के लिए? हाँ, शिक्षा के साथ आयाम स्थापित होने चाहिए। जैसे आपने ब्लड मैन जी का नाम बताया, तो यहाँ ये कार्यक्रम तो एक सिर्फ मीटिंग का आयोजन था, उनका वो बहुत बड़े सम्मानित व्यक्तित्व हैं और उसी तरह से नए आयाम अन्य क्षेत्रों में भी समाज हासिल करे, ऐसी हम कामना करते हैं। और अन्य आपने बात की इनकी संस्था लादूनाथ महाराज जी की, तो महाराज जी ने तो बड़े अनपढ़ होते हुए भी और समाज में ऐसा संदेश दिया है जिससे सब जो पढ़े लिखे हैं और जो अनपढ़ हैं वो दोनों शिक्षा ले रहे हैं उनसे। बिल्कुल, धन्यवाद जी। सर, लादूनाथ जी की याद में पिछले दिनों बीकानेर में एक बड़ा आयोजन करवा लिया रक्तदान का और लोग बाग भागे आ रहे थे, कह रहे कि गुरुजी के नाम से हम करेंगे रक्तदान। नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में लादूनाथ जी एक बहुत ही बड़े धार्मिक गुरु है। उनके नाम से जो ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया था, वहाँ खूब ब्लड डोनेशन हुआ और वो ब्लड डोनेशन हुआ था ज़रूरतमंदों को निःशुल्क वितरण करने के लिए। बात करें आज की, तो आज उत्तरी भारत का जो सबसे बड़ा मेला है गोगा जी, वहाँ नायक समाज की धर्मशाला है, उसके लेखे जोखे को लेकर के आज मीटिंग रखी गई और इसमें पीछे का लेखा जोखा रखा गया। आगे धर्मशाला को बहुत सुंदर सुचारू कैसे बनाया जाए, उसको विकसित कैसे किया जाए, उसमें क्या सुधार किया जाए, उसके ऊपर कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया और साथ साथ में समाज की शिक्षा के ऊपर कुरीतियाँ छोड़ने के ऊपर भी प्रकाश डाला गया। कौन कौन लोग आए सर, बताएंगे सर? यहाँ हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष है जगदीश जी, हरजिंदर जी, राजस्थान से पूर्व कमेटी जो बनी हुई थी इस संस्था के, वो सारे कोषाध्यक्ष अध्यक्ष आए हुए थे, वर्तमान अध्यक्ष आए हुए थे और राजस्थान के दूर दराज बीकानेर तक के लोग आए हुए थे यहाँ पे। तो नाम लेना तो मुनासिब नहीं है कि सैकड़ों की तादाद में थे। धर्मशाला के बारे में क्या कहें, क्या कैसी थीम रहती है यहाँ की? धर्मशाला के बारे में ये थीम रहती है कि यहाँ उत्तरी भारत से हरियाणा, पंजाब और पूरे भारत से दूर दराज से जो लोग आते हैं गोगा मेडी के अंदर, और जो आते हैं वो नई धर्मशाला में ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ अंदर का जो स्पेस है, खुला स्पेस है, वो स्पेस मिल जाता है और वहाँ से जो टीम आती है 50 की 40 की, तो वो यहाँ पर भंडारा करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर सुविधा है और एक हॉल बहुत बड़ा बना हुआ है, उनमें उनको रहने की भी सुविधा है। वर्तमान कमेटी के बारे में क्या कहना? वर्तमान कमेटी बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से कार्य कर रही है और अभी लेखा जोखा देने वाली है, लेकिन अभी बात सामने आई है कि पूरा खर्चा काट करके पूरे जो ये सीजन का जो मेला निकला है लगभग 10 लाख रुपए बचे हैं और उस 10 लाख रुपए से इस धर्मशाला को सुंदर बनाने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। वो अभी कमेटी प्रस्ताव लेकर के निर्णय करेगी कि इस पैसे को किस किस मत पर खर्च किया जाए और एक नंबर पर खर्च किया जाएगा सुंदर और शौचालय के ऊपर खर्च किया। सर, गोगा मेडी एक तो मेले में, एक मेले के बाद भी जो है काफ़ी लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं, जानकारी नहीं में होती, इसके बाद में लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके लिए कोई मार्ग निर्देशन में कोई सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे नायक समाज को कोई पेज हो या कोई प्रोफाइल हो, इस तरीके से कोई है? कोई मोबाइल नंबर और वगैरह? नहीं, मोबाइल नंबर तो ऐसा कोई पेज तो नहीं है, लेकिन इसका प्रचार करने के लिए जो मेन चीज़ है वो मीडिया ही है और हमारे पड़ोसी, क्योंकि उत्तरी भारत का जो सबसे बड़ा है दयाराम जी जो सतरंगी चलाते हैं और मैं समझता हूँ कि इस नायक धर्मशाला के प्रचार करने में हमारे लिए उनसे बड़ा कोई चैनल है नहीं, कि वो दोस्त भी है, हमारे पड़ोसी भी है और वो इसका खूब प्रचार प्रसार करते रहे। उसकी जो यूट्यूब चलती है उसमें लाखों की तादाद में लोग देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस धर्मशाला का पूरे भारत देश में सतरंगी चैनल की वजह से, आपका गोगा मेडी जो चैनल है इसके वजह से
आपका जो चैनल है टॉप राजस्थान, तो हमारे लिए तो ये तीनों जो स्तंभ खड़े हैं, इससे बड़ा और पेज और क्या हो सकता है जो दूर दराज तक सूचना पहुंचाएंगे। गोगामेडी के बारे में जानकारी मिलेगी, मेले के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है। आप सरपंच भी रहे हैं और समाज के कांग्रेस पार्टी से आप पद भी है आपके पास। इस समाज की धर्मशाला के प्रति क्या नज़रिया रहेगा आपका और समाज के लोगों को बताएं। पहले तो देवराम जी, आपके चैनल के माध्यम से आपने मेरे से पूछा है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये धर्मशाला हमारे कुंड के नाम से थी और आज से करीब 30 साल पहले जब मैं 15-16 साल का था, उस टाइम से मेरा आना जाना था, तो यहाँ कुछ नहीं था। और दिन दोगुनी रात चौगुनी समाज ने बहुत अच्छी तरक्की की है, भामाशाहों ने भी अच्छी सहयोग दिया है। और मेले में जितना शौक होता है वो इसी धर्मशाला पे लगता है और ये एक दिन बहुत बड़ा महल बन जाएगा। सर लादू राम जी के बारे में थोड़ा जरूर। सर लादू राम जी नहीं है, ये श्री संत श्री लादूनाथ जी हैं। यो हमारे करीब यो मान के चलो भी लगभग 100 साल पहले मान लो कि हमारे समाज में बड़े साधु हुए हैं और हमारे ये मतलब गुरु हैं समाज के। तो हर धर्म में हर जाति में एक अपना गुरु होता है। जैसे समाज में मान लो तो ये हमारे लादूनाथ जी संत हुए हैं, तो आज ये हमारे संत शिरोमणि साधु हैं। धर्मशाला में जो लोग रुकते हैं सर, कई बार ऐसा परिस्थिति आ जाती है, गरीब तबका होता है, तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था निःशुल्क रहती है, क्या रहता है थोड़ा बताएं। नहीं, निःशुल्क नहीं रहती, थोड़ा इसमें है चार्ज, लेकिन वो एक सेवा की तरह है। कई बार गरीब लोग आ जाए तो उसकी व्यवस्था होती है। ऐसे हमारे जानकार भी आ जाते हैं, कई बाहर से भी आ जाते हैं, तो इसकी व्यवस्था करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई फोन नंबर वगैरह कोई धर्मशाला के जैसे? हाँ बिल्कुल, यहाँ के प्रधान जी हैं कुमार राम जी, उनके भी हैं, यहाँ के जो मैनेजर है उनके भी हैं, तो सार्वजनिक किया हुआ ऐसी कोई बात नहीं है। और समाज है ना, इसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी अब शौक पूरा कर रहा है। और पहले शुरुआत में यहाँ कुछ नहीं था, एक कमरा था और मैंने हालांकि उसका अभी उद्घाटन नहीं करवाया है, मेरी माता जी की याद में एक कमरा और बरामदा शुरुआत की थी और आज ये इतनी बिल्डिंग आपके सामने देखने को मिल रही है। जल्द ही इसका हो सकता है माता जी की पुण्यतिथि आएगी नए साल में, तो इसका उद्घाटन भी कराएंगे और एक आप लोगों का शौक रहा तो एक और नई घोषणा होने की संभावना है। धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया जी। चंद्रकला जी, नायक समाज में आपका चेहरा काफ़ी सोशल नेटवर्क पर तेज़ी से वायरल रहता है, और आप बताएं आपकी शुरुआत कॉलेज टाइप से हुई, समाज के प्रति जोड़ करके किस तरह की थीम आप समाज को देना चाह रहे हैं, बताएं। कॉलेज टाइम से मैं लगातार अभी तक अच्छी शुरुआत रही है और समाज में जहाँ भी समाज का प्रोग्राम होता है मैं वहाँ उपस्थित रहती हूँ, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो जी, सभी प्रोग्राम में मैं शामिल होती हूँ। और आज नशा पर जो पोस्टर लॉन्च हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे? हमारे पूरे देश की बात करूँ मैं, पूरे देश में नशा एक पैर पसारे जा रहा है और पूरे शरीर हमारे शरीर को खोखला करता जा रहा है और युवाओं को ख़त्म करते जा रहा है नशा। हमारा संकल्प है कि पूरे हनुमानगढ़ ज़िले में हम एक ये प्रचार करें कि नशा मुक्त बनाया जाए। जी, आप जैसे कांग्रेस राजस्थान की प्रदेश सोशल मीडिया सचिव हैं, इस प्रकार से आज के समय में जो है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम का जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगी? सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जो जहाँ भी कोई कुछ भी कहे तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से उसका पता चल जाता है। तो सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई। पुराने ज़माने में सोशल मीडिया नहीं होता तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता था, कहीं भी कुछ भी होता था। आज पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हो तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल। नारी शक्ति को क्या संदेश देना चाहोगी? मैं नारी शक्ति को ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और हमारे समाज में जो नशा फैल रहा है उसको और जो शिक्षा है उसको बढ़ाए, बचाए।
बिल्कुल। एक अक्सर महिलाएं हैं घूंघट में रहती हैं, आपने युवावस्था से ही मतलब ध्यान केंद्रित किया है कि इसको थोड़ा दूर भगाएं, समाज में नई क्रांति लाएं, तो क्या अड़चने आई आपके, बताएंगी या नहीं आ पाई? कोई अड़चन नहीं आई। धन्यवाद। कैमरा पहले बार आया।